वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.4 इसको मैं कंप्लीट करवाऊंगी। इसके जितने क्वेश्चंस हैं टोटल 15 क्वेश्चंस हैं, तो हम वन बाय वन इन 15 क्वेश्चंस को करेंगे। ये 9th क्लास की नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है। इसकी एक्सरसाइज 2.4 को आज हम सिंप्लीफाई करेंगे। अगर आप लोग ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है व्हाट्सएप पे, तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4 को। अब इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन इसमें ये कहा गया है, सारी एक्सरसाइज में एक ही मेथड है, जस्ट हमने एंटी लॉग ही फाइंड करना है। फाइंड द एंटी लॉग ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स गिवन है हमने इनका एंटी लॉग फाइंड करना है। तो यहाँ पे 2.4 पहला क्वेश्चन है 2.4324 ये गिवन है, तो जाहिर है इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि log x ये log ही गिवन है, तो हमने एंटी लॉग मालूम करना है। हम इसको log x लिख सकते हैं 2.4324, तो मैंने इसको ये लिख दिया। अब यहाँ से x फाइंड करना है, इस log को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पे log था, इस साइड पे एंटी लॉग, ये बन जाएगा। अब इससे पहले 2.3 में हम डिटेल से करैक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा को फाइंड कर चुके हैं। ये जो पहली वैल्यू होती है ना, ये होती है करैक्टरिस्टिक्स की, और ये जो पॉइंट के बाद वाली होती है ये मैंटीसा की होती है। तो यहाँ से अब हमने इस करैक्टरिस्टिक्स को छोड़ देना है। 0.43 को 2 वाली लाइन में और 4 के साथ डिफरेंस चेक करना है, और अब हमने जो टेबल देखना है वो एंटी लॉग वाला देखना है। तो मैं यहाँ पे बुक पे भी इसको दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपने सबसे पहले टेबल पे देख लेना है कि टेबल कौन सा हो, एंटी लॉग वाला टेबल हो। तो हमने किसको चेक करना था, 0.43 को 2 में और डिफरेंस 4 में लेना है। तो 0.43 हम यहाँ पे देखते हैं। 0.43 कहाँ पे है, 0.43 ये है 0.43, यहाँ पे इसको मैंने अंडरलाइन किया है। 0.43 को हमने चेक करना है 4 में, 0.34 को सॉरी 2 में, डिफरेंस 4 में। तो 0.43 यहाँ पे है, इसको चेक करना है तो 2 में चेक करते हैं। कैसे करेंगे, ये 0 1 और 2, ये 2 वाली लाइन है, इसको इसी तरह लेते आएंगे। 0.34 यहाँ पे बनता है 0.34, 0 1 और 2, तो इसकी ये वैल्यू है 2704। तो मैंने यहाँ पे वही लिख ली है 2704। अब इसका डिफरेंस लेना है 4 में, तो अब इसका डिफरेंस लेते हैं। यहाँ से ये डिफरेंस वाली वैल्यूज़ होती हैं, ये 9 के बाद ये आ गई, यहाँ पे ये सारी डिफरेंस वाली। यहाँ हो सकता है आपके पास जो टेबल हो उसके ऊपर मीन डिफरेंस लिखा हुआ हो। इसका जो डिफरेंस है वो 4 में लेना है। तो 0.34 ये वाली लाइन आएगी। यहाँ से पहले हम ऊपर से चेक कर लेते हैं 4 कहाँ पे है, ये है 4 ये वाली लाइन बनती है, यानी कि ये वाली लाइन आ रही है, चौथी लाइन यहाँ पे। यहाँ से चेक करते हैं 0.34, ये 1 2 3 और यहाँ पे ये 4 है। तो 4 में इसका डिफरेंस कितना है, यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे ये क्योंकि ऊपर टेबल इस तरह से शुरू हो रहा था, ये 1 2 3 और ये 4 वाली लाइन बनती है। तो 0.43 वाली लाइन अगर हम चेक करते आएँ तो इसका जो डिफरेंस है 4 में वो 3 है। तो यहाँ पे अब इसी वजह से 3 को ऐड कर देंगे, तो ये 2704 आ जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट कैसे लगाना है इस नंबर में, वो हम करैक्टरिस्टिक्स से देखेंगे। करैक्टरिस्टिक्स इसमें कितना है, 2 है। तो ये इसकी मीन पोजीशन से आगे 2 पॉइंट्स, तो मीन पोजीशन ये होती है। यहाँ पे तो पॉइंट नहीं आना ना, क्योंकि आप करैक्टरिस्टिक्स 2 है, तो 1 और 2 इससे आगे 2 पॉइंट्स देख लेंगे, तो यहाँ पे इसका पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद सेम इसी तरह 2.3 में भी हम कर चुके हैं। ये टेबल वहाँ पे हमने लॉग वाला टेबल देखा था, वहाँ पे पॉइंट नहीं था, हमने 43 को 2 में देखा था और 4 में फिर डिफरेंस ले लिया था। बट यहाँ पे पॉइंट वाले में चेक कर लेना है, यानी कि एंटी लॉग वाले टेबल में। और इसको कैलकुलेटर पे भी शिफ्ट और लॉग, उसके बाद ये वैल्यू लिखेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 2 है 1.5890, एंटी लॉग लेना है इसका, तो मैंने लिख लिया x इज इक्वल टू एंटी लॉग ये वैल्यू। अब 0.58 को 9 में और डिफरेंस 0 में होता ही नहीं है, तो सिर्फ हमने 0.58 को 9 में चेक करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3882। अब यहाँ पे करैक्टरिस्टिक जो है वो 1 है, तो पॉइंट मीन पोजीशन से 1 नंबर आगे, तो यहाँ ये मीन पोजीशन इससे 1 आगे, तो यहाँ पे इसका पॉइंट आ जाएगा, तो आंसर में ये लगा देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है 0.2425, तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग लिख लिया। अब 0.24 को 2 में देखना है और डिफरेंस 5 में लेना है, तो 2 में देखेंगे ये वैल्यू आएगी, 5 में इसका डिफरेंस 2 आएगा, ऐड कर लेंगे ये आ जाएगा। अब यहाँ पे करैक्टरिस्टिक्स 0 है, करैक्टरिस्टिक्स 0 है तो पॉइंट जो होगा वो कहीं भी शिफ्ट नहीं होना, जस्ट अपनी मेन पोजीशन पे ही रहेगा। यहाँ पे ये इसकी मीन पोजीशन होती है, यहाँ पे ही पॉइंट रहेगा क्योंकि करैक्टरिस्टिक्स इसमें 0 था। क्वेश्चन नंबर 4, x इज इक्वल टू एंटी लॉग लिख लेंगे 3.5636, 0.56 को चेक कर लेंगे 3 में, डिफरेंस इसका 6 में, तो ये वैल्यू आएगी, 6 में डिफरेंस 5 आएगा, ऐड करेंगे ये। अब यहाँ पे करैक्टरिस्टिक्स जो है वो 3 है, पॉइंट से पहले ये नंबर 3 है,
तो यहाँ पे मीन पोजीशन से आगे 3 काउंट कर लेंगे, ये मीन पोजीशन है 1 2 3। तो यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे तो नंबर खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे हम पॉइंट नहीं लगाते, तो हम इसको 3 6 6 1 ही लिख लेंगे। पॉइंट लगा भी दें तब भी ठीक है, क्योंकि इसके बाद आगे कोई डिजिट नहीं है, तो वो लास्ट में पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन 4 पे आ जाते हैं, सॉरी क्वेश्चन 5 पे, जिसमें 4 गिवन है। अब यहाँ पे एंटीलॉग ले लेंगे 4। अब 4 को क्योंकि हम एंटीलॉग ले रहे हैं तो हमें पॉइंट में वैल्यू चाहिए, पॉइंट वाले टेबल में हमने चेक करना है, तो हम इसके साथ पॉइंट आगे 4 0 खुद से लगा लेंगे। अब पॉइंट 0 0 को 0 में चेक करेंगे, डिफरेंस 0 में होता ही नहीं है, जस्ट हमने पॉइंट 0 0 को 0 में चेक करना है, तो 1000 आ जाएगा। ये मैं टेबल से दिखा भी देती हूँ। पॉइंट 0 0 को अगर हम 0 में चेक करें तो यहाँ पे ये टेबल है, और ये जो पहली वैल्यू है ये पॉइंट 0 0 है, ये इसको 0 में चेक करेंगे तो ये 1000 आएगा, और डिफरेंस 0 का होता ही नहीं है, डिफरेंस 1 से शुरू हो रहा होता है, तो सिर्फ यही वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे इस वजह से 1000 आ गया। अब पॉइंट से पहले ये वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक्स है, अब मीन पोजीशन के बाद यहाँ से 4 काउंट कर लेने हैं। तो मीन पोजीशन यहाँ पे है 1 2 3, अगला 4 नंबर है ही नहीं, तो हमने यहाँ पे अब खुद से इसके अंदर 0 लगा लेना है, यहाँ पे 0। तो 4 डिजिट पॉइंट मीन पोजीशन के बाद यहाँ पे पॉइंट मीन के आगे हमने 4 काउंट कर लेनी है, 1 2 3 4। तो यहाँ वही बात कि हम लास्ट पे पॉइंट नहीं लगाते, जस्ट ये 10,000 आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है 0.0038। अब यहाँ पे 0.00 को 3 में देखेंगे, डिफरेंस 8 मिलेंगे, तो 0.00 को 3 में चेक करेंगे 1007, 8 में डिफरेंस इसका 2 ऐड करेंगे तो 1009। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स 0 है, तो पॉइंट कहीं पे भी शिफ्ट नहीं होना, अपनी मीन पोजीशन पे ही रहना है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स 0 है तो पॉइंट यहाँ पे ही रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। अब यहाँ पे ये जो बार है इसके ऊपर, इसका मतलब है कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस में है, यानी कि अब ये लेफ्ट साइड पे है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x इक्वल टू एंटीलॉग 1.2429। अब पॉइंट इसको तो छोड़ देंगे क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, 0.24 को 2 में चेक करेंगे, डिफरेंस 9 में, ये वैल्यू आएगी, 9 में डिफरेंस इसका 4 ऐड करने से ये। अब कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें 1 है, तो हमने मीन पोजीशन से 1 काउंट करना है, बट ये माइनस है ना, तो पॉइंट लेफ्ट साइड पे आता है। जैसे ये नंबर हो ना 4.00, ये राइट साइड पे होता है। अगर इसी को लिखें 0.400, तो ये लेफ्ट साइड पे माइनस वाली वैल्यू होती है। इस तरह होता है ना नंबर बार में, अगर हम देखें यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़, यहाँ पे नेगेटिव 0 -1 -2, यहाँ पे सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस में है, तो मीन पोजीशन से इस तरफ अब हमने, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है तो मीन पोजीशन 1 ये काउंट कर लेंगे हम। फिर हम इसके बाद यहाँ पे अब पॉइंट लगा लेंगे, क्योंकि 1 के बाद ना कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है, तो अब यहाँ पे पॉइंट से पहले ये हम खुद से 0 भी लगा सकते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर अगर पॉइंट में पहले है तो उससे पहले 0 उसकी खूबसूरती के लिए लगाया जा सकता है उसके साथ। तो अब हम इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि बार वाली वैल्यू है, कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है, ये वैल्यू है 0.92 को 8 में चेक करेंगे, ये आ जाएगा, 1 में डिफरेंस इसका 2 आएगा, ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स 2 है, तो मीन पोजीशन 1 ये आ गया। अब इसके बाद 2 नंबर्स होने चाहिए, तो यहाँ पे ये मीन पोजीशन यहाँ पे 1 और 1 2, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, वही बात जिस तरह मैंने पहले बताया था कि पॉइंट से पहले हम 0 लगा देते हैं, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ मीन पोजीशन से आगे 2 इस तरफ काउंट करनी है, तो यहाँ से 1 2 और पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, फिर 0 हम इसके साथ खुद से लगा देते हैं, क्योंकि पॉइंट 0 लिखते हैं हम। क्वेश्चन 9 भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है। अब इसमें भी एंटीलॉग लिख लेंगे, 3 बार यहाँ पे 5.5219, 0.52 को 1 में चेक करेंगे, डिफरेंस 9 में ले लेंगे, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स 3 है, तो इस मीन पोजीशन से आगे 3, तो यहाँ से पॉइंट शिफ्ट होगा 1 2 और 3, तो ये 3 वैल्यूज़ आ गई। इसके बाद यहाँ पे हम पॉइंट लगा लेंगे, और ये पॉइंट है तो इसके साथ हम 0 भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स 3 था, मीन पोजीशन ये होती है, यहाँ पे होती है मीन पोजीशन ये वाली, इसको मैंने कोमा से लिख दिया, 1 2 3, इसका मतलब है पॉइंट यहाँ पे आना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है 0.000, एंटीलॉग लेंगे, 0.0 को हम पहले 0 में पहले भी क्वेश्चन में चेक कर चुके हैं, ये 1000 आ जाएगा। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो 0 है, तो यानी कि इसका जो पॉइंट है वो कहीं पे भी शिफ्ट नहीं होना, जस्ट अपनी मीन पोजीशन पे ही रहना है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स 0 है, तो यानी कि ये 1.00 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, पॉइंट के बाद सारे ज़ीरोज़ हैं तो सिर्फ 1 भी इसको लिख सकते हैं, तो इसका आंसर ये 1 आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। अब इसके अंदर यहाँ पे 3 बार है, तो -3 था, -3 को हम 3 बार की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे वैल्यू माइनस में है, इस वजह से एंटीलॉग लेंगे। अब यहाँ पे 3 को हम कैसे चेक कर सकते हैं, वही बात जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन 4
ये हमने 4 वाला क्वेश्चन 5 था, क्वेश्चन नंबर 5 से, जिसमें 4 के साथ हमने खुद से इस तरह 0 लगाए थे, तो इसके साथ भी हम 4 0 लगा लेंगे। 0.00 को 0 में चेक करेंगे, वही आएगा जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में आया था 1000। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स 3 है और बार है, तो इस तरफ सारी हमने वैल्यूज, अब इस तरफ पॉइंट आएगा। यहाँ मीन पोजीशन ये है, इसके आगे 3 एक ये हो जाएगा, बाकी हम खुद से 0 लगा लेंगे। 1 2 और 3 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी कि मीन पोजीशन से इस तरफ अब हमने 3 काउंट कर लेने हैं। तो यहाँ से अगर हम काउंट करें तो ये 1 2 और 3 और ये पॉइंट, और पॉइंट से पहले हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.001। अब ये 1 के बाद सारे ज़ीरोस थे तो इसको हमने नहीं लिखा, और ये शुरू वाला 0 हमने इस पॉइंट के साथ खुद से लगा लेना है, क्योंकि पॉइंट है तो उसके साथ हम 0 पॉइंट लिख सकते हैं उसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है 5.990। एंटीलॉग लेंगे, 0.99 को 9 में 0 में तो डिफरेंस नहीं होता, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स 5 है, तो इसको कैसे हम लिखेंगे पॉइंट में 9977। ये मेन पोजीशन, इससे आगे 5 काउंट कर लेने हैं, 1 2 3 ये 4 और ये 5, तो इसके बाद पॉइंट, तो लास्ट में हम पॉइंट नहीं लगाते, तो जस्ट इसका आंसर ये आ जाएगा 997700, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 13, ये एक्सरसाइज बिल्कुल आसान है, इसके सारे पार्ट्स बिल्कुल सेम है। एक दफ़ा जब आप लोग अपने हाथ से इसको सोल्व करेंगे तो बिल्कुल आसान लगेंगे आपको। 2.4900, अब यहाँ पे 0.49 को 0 में चेक करेंगे तो ये आ जाएगा 3090। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स 2 है, क्योंकि 0 था वो तो डिफरेंस वाली अगली वैल्यू इसमें ऐड करनी नहीं है, 0 में डिफरेंस नहीं होता। कैरेक्टरिस्टिक्स 2 है तो ये मेन पोजीशन से आगे 2 काउंट करिए, ये मेन पोजीशन होती है 1 और 2, तो यानी कि इसका जो पॉइंट होगा वो 309.0 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। मेन पोजीशन के बाद आगे 2 डिजिट्स आ जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन 14, 0.49। अब 0.49 को 0 में चेक करेंगे तो इस ऊपर वाले क्वेश्चन में भी वही था, 0.49 को 0 में चेक किया था, 3090 आ गया था। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स 0 है तो पॉइंट कहीं पे भी शिफ्ट नहीं होना, अपनी मीन पोजीशन पे ही रहना है, यानी कि इसमें अगले स्टेप में इसको लिख देती हूँ, 3.090 ही इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है 2.34। एंटीलॉग ले लेंगे, 0.34 इसका आंसर निकाल लेंगे, इसके साथ कोई वैल्यू नहीं है, मतलब इसको 0 में चेक करना है, तो ये आंसर आ जाएगा। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स 2 है तो ये मेन पोजीशन, इससे आगे 2 काउंट कर लेंगे तो 218.8, यानी कि मेन पोजीशन से आगे 2, तो यहाँ पे इसका पॉइंट आ जाएगा। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो गई है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।